आपका पहला सवाल है, अगर इमाम के पीछे एक रिकात छूट जाए तो उसे कैसे पूरा करें? जवाब, इमाम के दोनों तरफ सलाम फिरने के बाद खड़े हो, सना पढ़े, फिर सूरह फातिहा और कोई सूरह मिलाकर रिकात पूरी करे। आपका अगला सवाल, अगर 2 रिकात छूट जाए तो क्या तरीका है? जवाब, इमाम के सलाम के बाद खड़े होकर दोनों रिकातों में सूरह फातिहा और सूरह मिलाएं। पहली रिकात के बाद कायदा करें। आपका अगला सवाल, अगर इमाम रुकू में हो और मुक्तदी शामिल हो जाए तो क्या वह रिकात मानी जाएगी? जवाब, जी हाँ, अगर रुकू में इमाम के साथ शामिल हो गए तो वह रिकात मिल गई। आपका अगला सवाल, क्या छूटी हुई रिकातों में दोबारा सना पढ़ना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, जब आप अपनी छूटी हुई नमाज शुरू करेंगे तो सना से आगाज करेंगे। आपका अगला सवाल, इमाम के साथ किस तरह सलाम फिरने पर मुक्तदी को खड़ा होना चाहिए? जवाब, इमाम जब दोनों तरफ सलाम फेर ले तब मुक्तदी को अपनी बाकी नमाज के लिए खड़ा होना चाहिए। आपका अगला सवाल, वुजू में कितने फर्ज हैं? जवाब, वजू में 4 फर्ज हैं। चेहरा धोना, कोहनियों तक हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों तक पांव धोना। आपका अगला सवाल, क्या सिर्फ खून निकलने से वजू टूट जाता है? जवाब, अगर खून अपनी जगह से बह जाए तो वजू टूट जाता है। आपका अगला सवाल, नमाज में कहका लगाकर जोर से हंसने का क्या हुक्म है? जवाब, बालिग शख्स की नमाज और वजू दोनों टूट जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या औरतें मस्जिद में जमात में शामिल हो सकती है? जवाब, इस्लाम ने औरतों के लिए घर की नमाज को अफजल करार दिया है। आपका अगला सवाल, नमाज ए कसर कब पढ़ी जाती है? जवाब, जब कोई शख्स तकरीबन 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर करे तो वह जोहर, असर और ईशा की 4 रिकात की जगह 2 पढ़ेगा। आपका अगला सवाल, क्या ज़कात की रकम से मस्जिद तामीर की जा सकती है? जवाब, नहीं, ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपका अगला सवाल, इस्लाम में सबसे नापसंदीदा हलाल चीज क्या है? जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा हलाल काम तलाक है। आपका अगला सवाल, क्या वालिदैन की नाफरमानी से इबादत कबूल होती है? जवाब, वालिदैन को सताने वाले की नफल इबादतें कबूल नहीं होती। आपका अगला सवाल, पड़ोसी के क्या हुकूक है? जवाब, पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों न हो, उसकी मदद करना और उसे तकलीफ न देना लाजिम है। आपका अगला सवाल, यतीम के माल के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, यतीम का माल नाहक खाना जहन्नुम की आग खाने के बराबर है। आपका अगला सवाल, गीबत, पीठ पीछे बुराई करने का क्या गुनाह है? जवाब, गिबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। आपका अगला सवाल, सूद का इस्लाम में क्या मकाम है? जवाब, सूद लेना और देना अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के बराबर है। आपका अगला सवाल, क्या तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब, जी हाँ,
अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, इस पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। आपका अगला सवाल, इंसान के साथ हर वक्त कौन मौजूद रहता है? जवाब, किरामन कातिबीन, फरिश्ते जो हमारे अमान लिखते हैं। आपका अगला सवाल, इस्लाम में झूठ बोलने का क्या हुक्म है? जवाब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। आपका अगला सवाल, क्या गैरों के त्योहारों में शिरकत करना जायज है? जवाब, मजहबी रसूमात में शिरकत करना जायज नहीं, अलबत्ता इंसानी हमदर्दी और ताल्लुकात अलग चीज है। आपका अगला सवाल, सबसे बड़ी नेकी क्या है? जवाब, अल्लाह की इबादत करना और मखलूक को नफा पहुंचाना। आपका अगला सवाल, तौबा का दरवाजा कब बंद होता है? जवाब, मौत के वक्त, गरगरा शुरू होने पर और क़यामत के करीब सूरज के पश्चिम से निकलने पर। आपका अगला सवाल, क्या पालतू जानवर के साथ जुर्म करना गुनाह है? जवाब, जी हाँ, जानवर को भूखा रखना या मारना सख्त गुनाह और अजाब का सबब है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का मेहर माफ करना सही है? जवाब, अगर बीवी अपनी मर्जी और खुशी से माफ कर दे तो ठीक है, वरना यह शौहर पर फर्ज है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।